गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम 6 चैप्टर में जो प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक है वो करने वाले हैं। द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 के अंदर जो है प्रधानमंत्री के पद का जो प्रावधान है वो किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है। It is provision in the constitution that the prime minister will be appointed by the president। और भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। According to the basic concept of constitutional system, it is obligatory for the president to appoint the leader of the party having majority in Lok Sabha as prime minister। और हमारे संविधान के अंदर जो बेसिक अवधारणा है उसके अनुसार जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है और जो सबसे बड़ी पार्टी है जो चुनाव में जीत के आ जाती है, तो आवश्यक है कि वो उसके नेता को जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करे। येट देयर में बी circumstances where the president can exercise his discretions in relations to the appointment of prime minister। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जब राष्ट्रपति को जो है वो प्रधानमंत्री को अपने स्वविवेक के अनुसार भी नियुक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है और उस वक्त जो है वो किसको, जैसे मान लीजिए सबके लगभग ऑलमोस्ट बराबर है, तो फिर वो किसको बुलाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो अपने विवेक के अनुसार जो पार्टी के नेता होते हैं उनको बुला सकते हैं किसी भी पार्टी के नेता को। लेकिन जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके लिए जो होता है तो उसमें सफल होने के लिए ज़रूरत होती है और उसमें जो है उनको टाइम दिया जाता है कि वो बहुमत साबित करें अपना। फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या होते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल रॉक ऑफ आर्क शेप्ड बिल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर वो व्यक्ति है जिसको कि जो भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान रूपी जो इमारत है उसका मूलभूत चट्टान है उसको कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि जो काम है यानी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्लेस होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का होता है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उन्हीं के हाथ में होती है, इसलिए हम द प्रिंसिपल रॉक ऑफ आर्क शेप, तो इसलिए जो मूलभूत चट्टान है जो भारतीय संविधान की है वो हम प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं। अब सबसे पहला काम है प्राइम मिनिस्टर का फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अपने मंत्री परिषद, क्योंकि वो काम करेगा तो इसके लिए जो है असिस्टेंट है मिनिस्टर से वो चाहिए। तो सबसे पहले जो काम है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा। द फर्स्ट वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एज्यूमिंग हिज चार्ज इज टू फॉर्म ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपना पदभार संभालने के बाद में सबसे पहला काम जो प्राइम मिनिस्टर का होगा वो अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करना होगा। ओनली प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ मिनिस्टर। और मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इस बात का निर्धारण है वो केवल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। एंड वो शुड बी ए मिनिस्टर अंडर द लीगल रेंज। और कानून के तहत है कौन मिनिस्टर होगा इस बात का निर्धारण भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ऑफ पोर्टफोलियोज फ्रॉम अमंगस द मिनिस्टर्स। विभागों का वितरण करना मंत्रियों के बीच में। प्राइम मिनिस्टर एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रेशन इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंगस द मिनिस्टर। मंत्रियों के बीच में विभागों का वितरण करना होगा कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो ये काम भी है वो अपने डिस्क्रिशन से करता है, अपने विवेक से करता है। एंड जनरली नो वन मेक एनी ऑब्जेक्शन इन द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। और सामान्यतः कोई भी जो व्यक्ति है अंतिम निर्णय यानी अंतिम रूप से जब निर्णय हो जाता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन है वो नहीं करता है, जो कि प्रधानमंत्री ने उनको दे दिया है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के प्रशासन को देखना। प्राइम मिनिस्टर
सुप्रिटेंड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड चेयरमैनशिप ऑफ मीटिंग ऑफ कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट की सभी मीटिंगों की जो है मीटिंग्स होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है और साथ में उन पर निगरानी रखता है। सब्जेक्ट इंक्लूड इन द एजेंडा बाय द प्राइम मिनिस्टर आर डिस्कस्ड ओनली इन द कैबिनेट मीटिंग। और जो भी एजेंडा प्रधानमंत्री तैयार रखते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें करनी है, तो वो जो है केवल और केवल कैबिनेट की मीटिंग में होती है। ये नहीं कि हर किसी के सामने या हर कहीं वो हो जाती है। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो आगे किस तरीके से काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट जो मेजर स्टेप्स लेने हैं, तो इन सब का जो निर्धारण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला है कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस। शासन के विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय का काम करना। जैसे मान लीजिए कि रेलवे हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस का हो गया, और तो इस तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, उनके बीच में समन्वय का काम है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सो दैट इट वुड वर्क एज ए यूनिट। तो प्राइम मिनिस्टर है वो सभी विभागों के बीच में समन्वय का काम करता है ताकि जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है वो एक इकाई के रूप में काम कर सके, उनमें जो मतभेद हैं वो कम से कम रहे। इसके बाद में लीडर ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का नेता होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा प्रिंसिपली एंड ऑल द लॉ मेकिंग फंक्शंस आर परफॉर्म इन हिज लीडरशिप। और सारे जो कानून संबंधी कार्य होते हैं वो उसी की अध्यक्षता में, उसी के नेतृत्व में है वो किए जाते हैं। ऑल गवर्नमेंट बिल्स इंक्लूडिंग एनुअल बजट आर प्रिपेयर अंडर हिज सुपरविजन। और इस तरीके से सभी जो वार्षिक बिल हैं और इसके साथ साथ में जो वार्षिक बजट है वो उसी की निगरानी के अंदर तैयार किए जाते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर को हर एक चीज़ का पता होता है कि कौन सा बिल आने वाला है, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या है, चाहे वो जनरल बिल हो या फिर मनी बिल हो। इसके बाद में लिंक बिटवीन द प्रेजिडेंट एंड द कैबिनेट ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। द कॉन्टेक्ट ऑफ द हेड ऑफ द नेशंस कैन ओनली बी मेड वाया प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी सार्वजनिक हितों से मुद्दे होते हैं तो उस संबंध में राष्ट्रपति के साथ में जो संबंध होता है या जोड़ने का काम है कैबिनेट को, तो वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ही अप्राइजेस द प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्कशन ऑफ कैबिनेट। वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श से अवगत कराते हैं। एंड ऑल्सो ट्रांसमिट्स प्रेसिडेंट्स एडवाइस टू द कैबिनेट। और राष्ट्रपति की जो सलाह होती है उसको वो जो है मंत्रिपरिषद से उसको अवगत करवाते हैं। अब लास्ट जो इसकी है, बेस्टोइंग ऑफ वेरियस पोस्ट। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट हाई रैंक ऑफिशियल गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट इज प्रैक्टिकली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति को सारे विभिन्न पदों के ऊपर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, तो वो उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति है सलाह लेते हैं। बिकॉज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर विद द ओनली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग है वो केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही कर सकते हैं एंड नॉट ऑन हिज सेल्फ डिस्क्रिशन। और उसमें राष्ट्रपति अपने यानी प्रधानमंत्री के लिए तो वो स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर बड़े पद हैं उनके ऊपर किस किस की नियुक्ति होगी उसके लिए प्रेसिडेंट को जो है प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट है वो करना ही पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। यहाँ पे अपना जो प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। ये इम्पोर्टेंट है इस बार आपके एग्ज़ाम में, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।